में शनिवार का दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ। ओलंपिक में पहले पहलवान बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल और फिर जेवलिन थ्रोअर नीरज ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा दिन, नीरज ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। बजरंग ने ब्रॉन्ज से बढ़ाया देश का मान। ओलंपिक में इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ भारत का मान बढ़ा, बल्कि भारत का एथलेटिक्स में 121 सालों का सूखा भी खत्म हुआ। शनिवार को नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। नीरज चोपड़ा की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने कहा, टोक्यो में इतिहास रचा गया है। नीरज चोपड़ा ने आज जो हासिल किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया। स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। इससे पहले पीएम मोदी ने कुश्ती में भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डालने के लिए बजरंग पूनिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग से बात की और उनके संकल्प और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि हर भारतीय को उन पर गर्व है। कुश्ती में पूनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर डाउलेट नियाज़बेकोव को 8-0 से पराजित किया था, जबकि नीरज ने जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले प्रयास में 87.03 मीटर का थ्रो किया था, जबकि दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो किया। कोई भी अन्य एथलीट इससे ज्यादा का थ्रो नहीं कर पाया और इस प्रदर्शन से नीरज ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दिया मोदी का भाषण फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण फिर चर्चा में है। 14 जुलाई 2013 को पीएम ने गोल्ड मेडल लाने के सपने का रोड मैप बताया था। उन्होंने कहा था, सेना भी ओलंपिक में मेडल ला सकती है, बशर्ते ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ओलंपिक में पहली बार भारत ने एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है। क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। और फिर सर पे सर हाथ पड़ के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। मित्रों, राष्ट्र ऐसे नहीं चलते हैं। और इसलिए जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये उसकी सबसे बड़ी पहली आवश्यकता होती है। मित्रों, सरकार बजट करती है, क्या करती है? यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाती है,
हमने तय करना है कि क्या हमारी शक्ति यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लगेगी कि हमारी शक्ति बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी में लगेगी। मित्र, बात छोटी है, मेरा शब्दों का खेल नहीं है, मेरे भीतर से आवाज उठ रही है कि हमारी प्राथमिकता क्या हो। क्या हमारी प्रायोरिटी बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि टेंडर होता है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 10 अगस्त को भारत लौटेंगे। इनामों की बौछार के साथ उनके जोरदार स्वागत की तैयारी है। नीरज ने कहा कि मुझे पता था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, आज कुछ अलग करना था, लेकिन गोल्ड मेडल के बारे में मैंने नहीं सोचा था। 2-3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से मुझे बहुत मदद मिली। पानीपत के 23 साल के नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल। और मैंने टॉप से, साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की। और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है। और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। जो अपना टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसमें फिर एक बार उम्मीद जगी कि कुछ कर पाएंगे अब। तो वो जो मतलब आज बेटे ने वो पूरा किया है, आज वो खुशी के पल हमारे पूरे हुए हैं। और पूरे देश की जो उम्मीद थी, जो पहले से लगा रखी थी हर गांव का या हर देश का, मतलब अपने देश का हर आदमी, यही पुकार थी सबकी कि वो गोल्ड जरूर लेके आएगा। बड़ी खबर, जैसलमेर में नीरज की जीत का जश्न। नीरज की यूनिट में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। 4 राजपूताना राइफल्स में नीरज तैनात हैं और यहां पर भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जीओसी मेजर जनरल अजीत सिंह ने बधाई दी है। उदयपुर में नीरज चोपड़ा की यूनिट है। बड़ी खबर, न सिर्फ जैसलमेर, हालांकि अभी जीत का जश्न तो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन जहां नीरज तैनात थे वहां पर अब उदयपुर में नीरज चोपड़ा की यूनिट है, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। जमकर खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशियां बांटी जा रही है। नीरज की यूनिट में जीत का जश्न। 4 राजपूताना राइफल्स में नीरज चोपड़ा तैनात है। ओलंपिक में भारत के एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया है। गोल्ड मेडल आने की खुशी में बीकानेर में भी लोग खुशी से सराबोर हुए। इसके साथ ही भारत माता के जयकारों के साथ नीरज चोपड़ा को बधाई दी गई। वहीं बीकानेर के लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। हमारे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है, जो आज हमें भारत में टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मिला है, वो भी भाला फेंक में। हम नीरज को बधाई देते हैं, साथ में पूरे भारतवासियों को बधाई है कि उन्होंने गोल्ड मेडल मिला है। भारत को सुनहरा अवसर है। सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। एथलीट नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने पर श्रीगंगानगर में खिलाड़ियों ने मिठाइयां बांटकर और ढोल नगाड़े पर नाच गाकर खुशियां मनाई। इसके साथ ही पहलवान बजरंग पूनिया द्वारा भी कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ियों ने खुशियां मनाई। इस अवसर पर स्थानीय खिलाड़ियों ने कहा कि एथलीट नीरज चोपड़ा और रेसलर बजरंग पूनिया के साथ अन्य खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर न के पूरे देश का मान बढ़ाया है। तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी कि क्योंकि
ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं, और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था, और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की, और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की, तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। नीरज भाई, कोई ऐसी बात जब आपको जो ध्यान में आती है कि जब आपने शुरुआत करी थी, जब आपको लग गया था कि अब मुझे प्रोफेशनली जेवलिन में आ जाना है, वहां से लेकर कोई ऐसी बात जो आपको ध्यान में आती है जिसको आप हमेशा याद करते हैं कि शायद उस वजह से उस वहां से शुरुआत हुई और मेहनत करी यहाँ तक पहुंचे? कोई ऐसी बात, कोई आपके पीछे किसी की मॉरल होप्स रही हो, या किसी भी तरीके से आपको कोई सपोर्ट इस तरह का मिला हो, या किसी के थ्रू से इंस्पिरेशन मिला हो? देखो, सबसे पहले तो घर से ही शुरू होता है। मेरे सबसे छोटे अंकल है, उन्होंने मुझे स्टेडियम में लेके गए थे, क्योंकि उनका काफी शौक था कि मैं एक खिलाड़ी बनूं, और उनकी काफी इच्छा थी है। तो वो मुझे लेके गए, और उसके बाद फिर मुझे जो वहां पे जाके जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे सीनियर थे, वो भी काफी सपोर्टिव मिले, उन्होंने काफी सपोर्ट की। और बस ये है कि जब मैंने पहले दिन ही जेवलिन शुरू किया, और मुझे नहीं पता था कि मैं किस लेवल तक ये खेलूंगा या फिर मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा। बस पता नहीं क्यों मुझे एक जेवलिन से अजीब सा लगाव हो गया था। तो मैंने उसी दिन से ही अपना प्रोफेशनल जेवलिन को मतलब ऐसे चुन लिया था, चाहे मेरा रिजल्ट कुछ नहीं था, या फिर मैं किसी भी लेवल पे खेला नहीं था, और बिल्कुल 0 रिजल्ट था उस टाइम पे। और बस फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये था कि हाँ, बस ये स्पोर्ट्स करना है और इसके लिए हार्ड वर्क करना है। तो काफी टाइम लगा रिजल्ट आने में, लेकिन हाँ, वो अच्छा रिजल्ट आया। हाँ जी। पोडियम फिनिश, मतलब कल से लेकर आज तक में आप किस तरीके से अपने आप में चेंज आपको नजर आता है? एक कंप्लीट लाइफ चेंज जिसको बोलते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखो, एक अपने खासकर एथलेटिक्स में, इंडिया में देखो ओलंपिक में गोल्ड आया हुआ है पहले अभिनव बिंद्रा जी का, और एक एथलेटिक्स का सबसे बड़ा सपना था कि मेडल आने का। कितने साल से मेडल नहीं है एथलेटिक्स का, इंडिया का एथलेटिक्स में। तो और मुझे लगता है कि ये गोल्ड के साथ आया है, तो एक बहुत ही एक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है ये। मेरे लिए तो है ही है, पर शायद इंडियन एथलेटिक्स के लिए और खासकर जेवलिन के लिए बहुत बड़ा चेंज है। तो मेरे हिसाब से काफी, और बच्चे जो करना चाहते हैं उनको काफी इस चीज से हेल्प मिलेगी, इस मेडल से। आखिरी कुछ सवाल नीरज भाई, क्योंकि आप सोए नहीं। तो गोल्ड जीतने के बाद ANI से बातचीत कर रहे थे नीरज चोपड़ा, साझा कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस, अपने अनुभव बता रहे थे, उनकी मेहनत के पीछे क्या राज था, और समर्पित कर रहे थे इस गोल्ड को पूरे देशवासियों को। अलवर में भी नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने की खुशी में जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई। साथ ही खिलाड़ियों ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में नेशनल खिलाड़ी और स्टेडियम में ट्रेनिंग देने वाले कोचों ने जश्न मनाया, तिरंगा हाथ में लेकर बधाई दी। इसके अलावा अलवर के सर्किल पर शहर में विभिन्न जगह पर युवाओं खिलाड़ी द्वारा आतिशबाजी की गई। जो गोल्ड मेडल मिला है हमारे देश को, वो बड़े मुकम्मल की बात है और प्राउड हुआ है हमारे देश को। इससे पूरी मतलब हमारे जो जितने भी एथलीट है उनको खुशी मिली है, और सबको, और आई विल इंस्पायर फॉर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लगा है। उन्होंने आज 87.58 मीटर गोल्ड मेडल दे के हमारे देश का नाम रोशन किया है। काफ़ी सालों से कोचेस को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है, संविदा पे और उसी हिसाब से रख लेते हैं। कम से कम जितने कोच होंगे उतने खिलाड़ी आएंगे। हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। अपने साई के पास स्टाफ नहीं है। जब स्टाफ नहीं है तो हम कहाँ कोच? ये जो ला रहे हैं तो बच्चे मेडल अपने बल पे ला रहे हैं। और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, NIA की परीक्षा में पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी। राजस्थान कॉलेज में MTS परीक्षा हो रही है। कॉलेज प्रशासन ने 4 नकली अभ्यर्थियों को पकड़ा है। नकली अभ्यर्थियों ने कबूल कर लिया है कि वो किसी और की जगह परीक्षा दे रहे थे। बड़े स्तर पर अब इसकी जांच की जा रही है। कई और अभ्यर्थी फर्जी हो सकते हैं, फर्जी तरीके से इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अन्य सेंटरों पर भी विभाग द्वारा जांच होनी है। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश,
शायद इस तरह का ये पहला ही मामला आया है। फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा है कॉलेज प्रशासन ने। अब क्या पूरी परीक्षा जो हुई है ये सवाल के घेरों में होगी, जांच की जाएगी अभ्यर्थियों की? महेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? महेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से संपर्क करने की कोशिश करता हूं उनसे। ये खबर, बड़ी खबर, एनआईए की परीक्षा में पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी। राजस्थान कॉलेज में एमटीएस की परीक्षा हो रही थी। कॉलेज प्रशासन ने 4 नकली अभ्यर्थी पकड़े हैं। नकली अभ्यर्थियों ने कबूल कर लिया है कि वो किसी और की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। अब बड़े स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। कई शक है, अंदेशा है कि कई और अभ्यर्थी भी फर्जी तरीके से इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दूसरे सेंटर्स जो हैं वहां पर भी अब विभाग द्वारा जांच की जानी है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान कॉलेज जहां एमटीएस की परीक्षा हो रही थी, यहां पर जब जांच की गई तो 4 नकली अभ्यर्थी मिले हैं। इन चारों से जब कड़ाई से पूछताछ की, कॉलेज प्रशासन को शक हुआ, पूछताछ की गई तो 4 अभ्यर्थी नकली मिले और इन्होंने कबूल कर लिया कि ये किसी और की जगह यहां पर परीक्षा देने पहुंचे थे। अब शक की सुई दूसरे सेंटर्स पे भी है। अब अंदेशा ये भी है कि जहां दूसरे सेंटर्स पर परीक्षा जारी है वहां भी कुछ ये फेक परीक्षार्थी होंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन